अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खज़र है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे ख़वातीन और ख़वातीन से जुड़े मसाइल के हवाले से। वैसे तो एक सेइंग ये है कि ख़वातीन की सारे के सारे मसाइल मर्दों से जुड़े हुए होते हैं। बहरहाल ये तो एक फ़नी और एक जोक टाइप की बात थी, लेकिन अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो वाक़ई अगर आप देखें तो ख़वातीन के बहुत सारे मसले मसाइल मर्द हज़रात से जुड़े हुए होते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही मर्द अच्छे होते हैं। आप जब बाहर निकलती हैं, अपने घर से बाहर स्टेप आउट करती हैं और आप देखती हैं चीज़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत सारी चीज़ें एनोइंग लगती हैं और सिर्फ़ ख़वातीन को नहीं बल्कि कुछ मर्दों को भी वो बात बहुत बुरी लग रही होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि अगर हम कभी बस स्टॉप पे खड़े हों और कोई मर्द जो साहब हैं वो हमें काफ़ी देर तक घूर रहे हों, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई शख्स या कोई दूसरा चलने वाला स्ट्रेंजर या अजनबी इंसान आकर पूछता है कि बेटा कोई परेशानी तो नहीं है, बेटा वो बंदा तंग तो नहीं कर रहा है। तो सारे आदमी बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ आदमियों की वजह से पूरे की पूरी कम्युनिटी को ये कहें कि ब्लेम किया जाता है कि ऑल मैन आर ट्रैश। जब आप इस तरीके के हैशटैग देखते हैं तो उसमें ये मतलब या मकसद नहीं होता कि सारे के सारे बुरे हैं। बस जो मिलते हैं या जो नज़र आते हैं वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिनकी वजह से ट्रैश लगने लग जाता है। अब ये सोशल मीडिया पर तो था कि ऑल मेन्स आर ट्रैश, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये कहें कि सेंसिटिव भी है और आजकल ये मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो इस वजह से भी बढ़ रहे हैं कि आज से पहले ख़वातीन इन टॉपिक्स पर खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है। अब ख़वातीन समझ रही हैं कि उन्हें अपने हुकूक के लिए खुद बोलना होगा। जब तक वो खुद आवाज़ नहीं उठाएंगी, कोई उनकी आवाज़ बनकर सामने नहीं आएगा। आज की औरत बहुत मजबूत है, आज की औरत बहुत बाहिम्मत है। आज की औरत उन तमाम स्टेरियोटाइप से बात करती है जिन पर नॉर्मली पहले ख़वातीन बात नहीं करती थी, शर्माती थी या झिझकती थी, ये समझती थी कि अगर रोड पे किसी ने हैरेस किया है तो उसमें उन्हीं की गलती है। लेकिन आज की लड़की, आज की खातून ये जानती है कि अगर किसी ने हैरेस किया है तो उसको बताना है कि भाई तुमने गलत किया और उसको बुरे को बुरे के घर तक पहुंचाना है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एक खातून नॉर्मली एक कैब बुक कराती हैं। अब हम उस कैब का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ये सिर्फ उस कैब की बात नहीं बल्कि ये होता रहता है। तो खातून ने जब वो कैब बुक करवाई और वो उसमें बैठी, तो उसमें मौजूद जो ड्राइवर था यानी कैप्टन जिनको हम कहते हैं, वो बहुत नाजेबा हरकत कर रहा था, जिसको महसूस किया खातून ने। ज़ाहिर है वो चीज़ ऑकवर्ड हो जाती है और ख़वातीन वैसे भी इन चीज़ों पर बोलती नहीं हैं, या उस कैब में बैठने वाली ख़वातीन ज़्यादातर नहीं बोलती होंगी, चुपचाप हैरेस हो रही होती होंगी। लेकिन सब एक जैसी नहीं होती। जैसे सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, वैसे सारी ख़वातीन भी एक जैसी नहीं होती। तो ये खातून है, इन्होंने बोल्ड स्टेप उठाया, इन्होंने बात की, इन्होंने वीडियो बनाई और ट्विटर पर वो पोस्ट कर दी। ये वीडियो पोस्ट होना ही थी कि देखते ही देखते बहुत सारी ख़वातीन वहाँ पर आ गई। उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, या इस लेवल का नहीं लेकिन इस लेवल की हैरेसमेंट हुई और आपने बहुत अच्छा किया, शेयर किया। और ये तमाम तर चीज़ें जिस पर ख़वातीन आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रही थी कि थैंक यू सो मच कि आपने इस हवाले से बात की, इस हवाले पर बात आपने करके बहुत सारे लोगों को हिम्मत भी दी है, बहुत सारी ख़वातीन को हिम्मत भी दी है और अवेयरनेस भी क्रिएट की कि भाई जहाँ पर भी कोई ऐसी हरकत हो रही हो जो बर्दाश्त करने के काबिल ना हो, वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वहाँ पर बोलना चाहिए। और जब आपके पास आपका हथियार मौजूद है यानी कि सोशल मीडिया, आपका सेलफोन, आपका स्मार्टफोन, तो वीडियो बनाइए और पोस्ट कीजिए, क्योंकि आजकल के दौर में ये सबसे अच्छा मीडियम है। जब आप इस तरीके से हैरेस हो रहे होते हैं या आप कहीं पर भी आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो, तो आप सोशल मीडिया पर वीडियो बना के पोस्ट कर दें। उस खातून ने भी ऐसा ही किया और ये करना ही था कि आपने और मैंने देखा कि किस तरीके से ख़वातीन वहाँ पर आईं और अपने बारे में बताती नहीं कि कुछ इस तरीके से हमारे साथ भी हुआ था या हो चुका है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको पोस्ट बताती हूँ कि वो पोस्ट क्या था। वो ट्विटर का पोस्ट है और पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। डिस्गस्टिंग, घटिया तरीन हरकत। वी आर लिटरली सो डन विद मैन। हमारी बस हो गई है इन मर्द हजरात से। माई बेस्ट फ्रेंड बुक इन ड्राइवर एंड मैन डिड दिस एंड वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट हर। शी फेल्ट सो हेल्पलेस एट दैट टाइम व्हेन वी से वी हेट ऑल मैन, वी एक्चुअली दीज मैन। वो ये कह रही हैं कि मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, उसने इन ड्राइवर को बुक कराया और ये जो शख्स था वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था कंटिन्यूसली, फिर उसको देख भी रहा था, मतलब घूर रहा था उसे। उसने, मेरी जो सहेली है, उसे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हुआ, बेयारो मददगार वो फील करने लगी उस वक्त। और जब हम ये कहते हैं कि हमें नफ़रत है आदमियों से, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें सब आदमियों से नफ़रत है। हमें ये जो आदमियों की ब्रीड है, हमें इससे नफ़रत है जो इस तरीके से उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं।
और इस तरीके से हैरेसमेंट कर रहे होते हैं, आपको बस स्टॉप पे खड़े नहीं होने देते, आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते, आपको सोशल मीडिया पर अगर आप कहीं कमेंट कर दें तो आपके कमेंट्स में आकर आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं, हालांकि जानते वो कुछ नहीं आपके बारे में, ना कुछ जानते ना पहचानते, लेकिन फिर भी एक नारा लगाते हैं और नारा लगा के आपके कमेंट्स में आके आपको कह रहे होते हैं हे ब्यूटीफुल कैसी हो। अब मर्द हजरात को समझना होगा कि अगर आपकी फेसबुक पे हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने आपकी एक्सेप्ट की, वो आपका टिंडर मैच नहीं हुआ कि आप हमें डीएम करें कि कैसी हैं, क्या कर रही हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। नहीं, हमें आपकी गुड मॉर्निंग गुड नाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सोशल मीडिया के किसी मीडियम पर हमने ऐड किया है तो ऐड रहिए, पोस्ट देखिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, डीएम ना कीजिए जब तक कि हम आपको खुद नहीं कह रहे या हम आपको खुद अप्रोच नहीं करें, हमें डीएम ना कीजिए। हम बस स्टॉप पे खड़े हैं तो हमें आके मत गाड़ी रोक के पूछिए या बाइक रोक के पूछिए कि कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। वी आर इंडिपेंडेंट और अपने स्ट्रॉन्ग तो हम हैं कि हम घर से निकले हैं तो हम घर पहुँच जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर हम कैब बुक कराते तो आप ये मत समझे कि हम हेल्पलेस हैं, हम आपको आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया का नाज़रीन यहाँ पर दौर है। बहरहाल इस पूरे हवाले पर जो ये खातून ने, जिनका नाम सहर लुकमान है, उन्होंने पोस्ट किया तो फौरी तौर पर बहुत अच्छी बात है और ये सोशल मीडिया की पावर है जिसे मैंने आपको बताया। उस कैब की जो ऐप थी उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, हेलो वी आर डीपली सॉरी टू हियर दैट वन ऑफ आवर पैसेंजर हैज़ बीन हैरेस्ड बाय आवर ड्राइवर। हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा एक पैसेंजर ड्राइवर की वजह से हैरेस हुआ। प्लीज़ कुड यू प्रोवाइड अस द डिटेल्स ऑफ दिस ऑर्डर। क्या आप हमें तफसीलन बता सकती हैं इस पूरी राइड की डिटेल्स, तो हम जो है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमें एड्रेस चाहिए होगा जो आपने ट्रिप आपने यूज़ की उसका एड्रेस, और हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए होगा जो ड्राइवर का इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड था, हमें डीएम करें। और मज़ीद कोई मालूमात हमें चाहिए होगी तो हम आपसे बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप रिस्पॉन्स करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम कह रहे हैं इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर ये मसला है कि जब आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, और ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो तो लोग टेंडर का स्वाइप राइट समझ लेते हैं। आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, शॉपकीपर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। आप नॉर्मली रोड पे खड़े हो तो नॉर्मली भी आपको मर्द हजरात कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आएंगे जो कि ऑकवर्ड है, और वो चीज़ें जो आप अपनी माँ या अपनी बहनों के सामने नहीं कर सकते, अगर वो बाहर किसी खातून को देख के कर रहे हैं तो वो ऑकवर्ड है। उस हवाले से आपको बोलने की ज़रूरत है, मतलब ख़वातीन को बोलने की ज़रूरत है। और जो मर्द हजरात ये कर रहे हैं, आप उनकी वीडियो बनाएं, और बहुत अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया, नहीं तो आप सोल सिस्टर पाकिस्तान में उस वीडियो को पोस्ट करें। कोई ना कोई उनकी जान पहचान की खातून वहाँ से निकल आएगी और फिर उनको भी तो पता चले कि उनके घर वाले जो उनके घर में बड़े ही कोई इज्जत के अलमदार बन के घूम रहे होते हैं मर्द हजरात, वो बाहर कितने बड़े दरिंदे हैं। अब ये वो वक्त नहीं है कि आप चुप करके सुने, बर्दाश्त करें। अब ये वो वक्त है कि निकालें फ़ोन, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे अपलोड करें और फिर देखें कि आगे आगे क्या होता है। ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीदें पसंद आया होगा। जब औरत खुद मुख्तार होगी, जब औरत खुद अपने लिए स्टेप लेगी तो वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। उसके लिए कोई स्टेप तब तक नहीं लेगा जब तक वो खुद अपने लिए स्टेप नहीं लेगी। हमेशा कोई भाई आपको बचाने नहीं आएगा, कभी आपको खुद अपना भाई बन के बोलना पड़ेगा कि ठीक है, इट्स ओके, तुम्हारे साथ मैं हूँ और मैं तुम्हें सेव करूँगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिली होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।